नमस्कार, आईपीओ कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो सीगल इंडिया का, जी हाँ, सीगल इंडिया का आईपीओ आज से खुल गया है। साइज है 1253 करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ये कंपनी है, ब्रिजेस बनाती है, टनल भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करती है। इसमें 1253 में से जो फ्रेश इश्यू का कंपोनेंट है वो है 684 करोड़ रुपए का। आज से 5 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा और इसमें आपको पैसे लगाने का मौका मिलेगा। एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज, ये तमाम कंस्ट्रक्शन ये करती है और देश के नॉर्दर्न हिस्से में, पश्चिमी भारत में और मिडिल इंडिया में इनके प्रोजेक्ट्स हैं और 10 राज्यों में कंपनी के फिलहाल कारोबार हैं। लेकिन कंपनी का कारोबार कितना मजबूत है, आपको इस पर कितना भरोसा करना है, ग्रोथ की पोटेंशियल कैसी है और जो आईपीओ की जो प्राइसिंग की है, क्या वैल्यूएशन ठीक है, आकर्षक हैं, ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे और इन सवालों का एक एक करके जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, सीगल इंडिया, मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। ऑर्डर बुक तो बड़ी हेल्दी है कंपनी की और प्रेजेंस भी ठीक ठाक है। ऐसे सेगमेंट में है जहां पर मौकों की कमी नहीं होगी। आप बताइए कि आपने किस तरह से एनालाइज किया इस कंपनी को, कितनी अच्छी लग रही है और क्या इस पर राय बन रही है आपकी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, राय तो सब्सक्राइब की बन रही है। कंपनी की बात करें सबसे पहले तो 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। पहले तो एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, फिर धीरे-धीरे ग्रो करके एक ईपीसी प्लेयर के तौर पे अब ये कंपनी उभरती हुई नजर आ रही है। जिसमें कि जैसा आपने बनाया फ्लाईओवर, ब्रिजेस, रेल ओवर ब्रिजेस, ये सारे काम अब ये कंपनी कर रही है। तो मोटा-मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड सारे काम कंपनी कर रही है। देखा जाए तो बिल्कुल कंपनी की ऑर्डर बुक जिसकी आपने चर्चा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 9,407 करोड़ के आसपास का इनका ऑर्डर बुक है। 9,000 करोड़ के आसपास अगर मोटा-मोटी बात करें, तो जो 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, वो देखा जाए तो बुक टू बिल के रेशियो के हिसाब से 3 टाइम्स हो जाती है, जो इन्होंने FY 24 में यहाँ पे रेवेन्यू दिखाए थे उसके हिसाब से। तो बहुत बढ़िया ये ऑर्डर बुक मानी जाएगी और उससे भी बढ़िया बुक टू बिल रेशियो है, क्योंकि 3x है ये। और देखा जाए तो जो इसी क्षेत्र की बाकी कंपनीज़ हैं, जो पीयर्स कंपनी हैं, उनके मुकाबले बुक टू बिल रेशियो काफ़ी बढ़िया है। दूसरी तरफ अगर मैं आईटीडी सीमेंटेशन को हटा देती हूँ, जो कि इसकी पीयर ग्रुप कंपनीज़ में आती है, तो बाकी कंपनियों के मुकाबले या फिर जे कुमार इंफ्रा को हटाती हूँ, तो इनकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब सीएजीआर ग्रोथ टॉप लाइन में अगर मैं सीगल की बात करूँ, 50% के ऊपर की है, बॉटम लाइन में भी 50-60% के ऊपर की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 50% के आसपास या उससे ऊपर की ही इनकी सीएजीआर ग्रोथ है, अगर मैं 2 सालों की बात करूँ। तो सीएजीआर ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, उभरती हुई कंपनी है। सिर्फ़ एक ही जगह थोड़ा-सा जो लगता है कि एक जिसे हम बोलते हैं कि थोड़ा-सा इस पूरे इश्यू के लिए एक देखने वाली बात है, वो वैल्यूएशन की है, क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़े-से इन्होंने हायर साइड पे रखे हैं। तो उस वजह से हम लोग सब्सक्राइब की तो रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाएँ और लंबी अवधि के लिए लगाएँ, क्योंकि वैल्यूएशंस की बात करें तो वो अगर थोड़े रीज़नेबल रहते थे, तो और भी मज़ा आता था कंपनी को यहाँ रिकमेंड करने में। तो बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं है, छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन हो जाएँगे और लंबी अवधि के लिए भी लगाया जा सकता है। तो सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को हमारी तरफ से दी जा रही है। ठीक है, सब्सक्राइब की सलाह है। अच्छा आस्था जी, एक दो चीज़ें हैं मुझे परेशान कर रही हैं, जो आपको हाइलाइट करके मैं बताता हूँ। आप बताइएगा कि कितनी क्रूशियल हैं वो चीज़ें। एक तो जो पैसे ये रेज़ कर रहे हैं, क्षमता विस्तार पर उसका इस्तेमाल करेंगे, कर चुकाएँगे। लेकिन जो कर्ज है ना, जो टोटल डेट है, एफआई 22 में 316 करोड़ था, एफआई 23 में बढ़ के 703 करोड़ हुआ, एफआई 24 में बढ़ के 1066 करोड़ हो गया। क्या ये थोड़ी परेशान करने वाली चीज़ है या फिर चूंकि ये ग्रोइंग कंपनी है, तो ये डेट आगे जाके मैनेज हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल। और कुछ आईपीओ प्रोसीड्स को भी ये लोग रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल, इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं, उसमें डेट थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है, तो वो एक पूरी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल फिनोमिना है सबसे पहले। और उसमें भी अब कंपनी जो है वो कुछ हिस्सा अपना डेट की जिसे कहते हैं डेट चुकाने में करेगी। तो मुझे लगता है कि वो एक कंसर्न है, लेकिन वो आगे जाते हुए इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहेगा। ऑल्दो डेट इक्विटी ठीक है, थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो फिनोमेना पूरी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे जाते हुए कंपनी डेट चुकाती हुई नज़र आएगी कुछ एक, तो वो भी फाइनेंशियल्स को मजबूती प्रदान करेगी।
हुँ। अच्छा, एक और चीज़ है आस्था जी, देखिए लिस्टिंग के बाद इसकी मार्केट कैप करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज़ होती हैं, जो इस सेगमेंट में होती हैं, रोड बनाने वाली, ब्रिज बनाने वाली, इनका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है ना, या फिर पॉलिटिकल सर्टेनिटी, वो काफ़ी मैटर करता है। अगर हम सीगल इंडिया के रेवेन्यू की बात करें, तो इसका जो कंसंट्रेशन है पंजाब में ज़्यादा है। 50% रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। क्या ये एक टेंशन वाली चीज़ नहीं है? बिल्कुल, और उसमें भी देखा जाए तो जो ऑर्डर बुक है उसमें 80% ऑर्डर बुक एनएचएआई से ही इनको आ रही है। तो बिल्कुल आपने ये एकदम सही यहाँ पे पॉइंट बोला कि ये थोड़ा-सा कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्डर बुक एज़ वेल एज़ कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू दोनों चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है, सरकार का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, तो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ तो कंपनी के लिए आगे जारी रहेंगी और कंपनी इस क्षेत्र में ग्रो करती ही नज़र आएगी। ऑल्दो ये थोड़े से रिस्क रहते हैं, लेकिन उन रिस्क के चलते ही हम बहुत बड़े लिस्टिंग गेन को यहाँ पे नहीं उम्मीद कर रहे हैं और छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन की ही यहाँ पे हम एक सिफ़ारिश कर रहे हैं या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये रिस्क ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाते हुए कंपनी के अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ क्योंकि कंपनी को काफ़ी हाई है इस क्षेत्र के अंदर, तो वो कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर हो जाएँगी और कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आएगी। बिल्कुल। ठीक है। ग्रोथ को लेकर उम्मीदें हैं और चूंकि सरकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। आपने बजट में भी देखा होगा कि एलोकेशन किस तरह से उसको रिटेन कर रखा है इंफ्रा कैपेक्स को लेकर, और आगे भी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। अच्छा, मैनेजमेंट के बारे में जरा आस्था जी बताइए। रमणीक सहगल इसके एमडी हैं कंपनी के, और 2002 में कंपनी की शुरुआत हुई, तब से ये पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं, तब से कंपनी के साथ हैं वो। मैनेजमेंट, आपको लगता है कि उसका विजन क्लियर है, कन्विक्शन आपको आ रहा मैनेजमेंट के तौर तरीकों पर और उनकी फंक्शनिंग को लेकर? जी, बिल्कुल, और मैनेजमेंट में एक चीज़ और जो देखने वाली है कि पूरे परिवार में से कोई और सदस्य मैनेजमेंट में नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर एक हाइलाइट वाली है कि रमनीक सहगल जी जो हैं, वो तो बिल्कुल यहाँ पे हैं, यंग भी हैं वो और काफ़ी सालों से कंपनी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जिसे हम कहते हैं कि एक फैमिली ओन्ड या फैमिली रन बिज़नेस नहीं है, क्योंकि बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी देखें तो काफ़ी विविधता हमें देखने को मिली। तो मैनेजमेंट बढ़िया है और प्रोफेशनलिज्म की तरफ पूरी तरह अग्रसर है। वो इसी बात से दर्शाता है कि बाकी मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी यहाँ पे बढ़िया ही हम इसे मानेंगे और बिल्कुल ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। ठीक है। तो मैनेजमेंट वाली चीज क्लियर होगी। ऑर्डर बुक इसकी दमदार है, करीब करीब 9,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक अभी इसकी है। हालांकि एक घाटे वाला जो इशू है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज है, लेकिन कुल मिला जुला कर आस्था जी को आईपीओ ठीक लग रहा है। आस्था जी, एक और चीज बताइए। आप कह रहे हैं कि इसके वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हैं, थोड़े से महंगे साइड पर हैं। कितने जी। महंगे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि आईपीओ सब्सक्राइब कर लिया, अलॉटमेंट लग भी गया और पता चला कि लिस्टिंग फुस हो जाए फिर इसकी? नहीं, फुस होने वाला देखिए वैसा केस लगता नहीं, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। रेवेन्यू विजिबिलिटी मार्केट हमेशा आप अगर कोई भी प्राइस देखते हैं स्टॉक की प्राइस, तो वो क्या बिहेवियर शो करती है, वो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का ही बिहेवियर शो करती है। स्टॉक प्राइसेस और कुछ नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस को लेके। तो वो मुझे यहाँ पे बढ़िया लगती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अच्छी क्यों है? क्योंकि ऑर्डर बुक बढ़िया है, तो आने वाले कुछ समय की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो पूरी कंपनी की यहाँ पे दिखा रही है ये जो ऑर्डर बुक है। तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा कंपनी का। और वैल्यूएशन की बात करें तो 23 के पीई मल्टीपल पे ये लोग अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं ₹401 में। और ये जो मैंने पीई मल्टीपल कैलकुलेट किया है, इसमें मैंने पोस्ट इश्यू जो ये आईपीओ के थ्रू फ्रेश इश्यू से इक्विटी उगा रहे हैं, वो भी मैंने ऐड करके किया है, जबकि प्रॉफिट मैंने एफवाई 24 का ही माना है। तो उस हिसाब से 23x पे ये आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, क्योंकि बाकी जो इंफ्रा प्लेयर्स हैं, जैसे कि जे कुमार इंफ्रा की ही बात करें या जो दूसरे हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी हैं, पीएनसी इंफ्रा है, ये सब इसी की ग्रुप की कंपनीज़ हैं। तो वहाँ पे थोड़े से वैल्यूएशन इस कंपनी के मुकाबले कम है। तो वो ही एक कंसर्न है और इसीलिए मैंने आपसे चर्चा करते हुए बोला कि अगर ये वैल्यूएशन और कम में लेके आते, तो वो सोने पे सुहागा होता इस आईपीओ के लिए। लेकिन फिर भी क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छा है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है, प्रमोटर्स यहाँ पे ठीक लग रहे हैं, तो मुझे लगता है
ये कंपनी में लगाया तो जा सकता है, लेकिन आप बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करके लगाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी लंबी अवधि में भी ये लगाने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट लगता है। ठीक है, लिस्टिंग के लिए लगाएं, बट सीमित लिस्टिंग गेन के लिए, छोटी लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। आशा जी, आपने जिन कंपनीज का नाम लिया, ये पीएनसी इंफ्राटेक हो गया, केएनआर कंस्ट्रक्शन, आईटीडी सीमेंटेशन, जे कुमार इंफ्रा, इसी सेगमेंट में काम करती हैं। तो क्या ये ज्यादा उसमें से कोई कंपनी है जो इस कंपनी के मुकाबले ज्यादा बेहतर ग्रोथ प्रोपोजिशन या फिर वैल्यू प्रोपोजिशन निवेशकों को दे रही हो? देखिए पीएनसी इंफ्रा हमारे रडार पे काफ़ी पहले से है। सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई एक कंपनी अभी मुझे पसंद आती है तो वो पीएनसी इंफ्रा रहेगी और वहाँ पे हम लोग पॉज़िटिव हैं और उसमें खरीदारी करने की सलाह पहले भी हम हमारे क्लाइंट्स को और काफ़ी चैनलों पे दे चुके हैं। तो वो एक बढ़िया कंपनी लगती है। लेकिन देखिए जब कोई कंपनी आईपीओ के लिए उतरती है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि उसका एक प्लस पॉइंट वहीं पे हो जाता है कि वो आईपीओ लेके आ रही है, तो सबका अट्रैक्शन सेंटर बनती है। और दूसरी तरफ इस कंपनी का अट्रैक्शन इसकी ऑर्डर बुक है जिसका कि हम पहले भी चर्चा कर चुके और दूसरी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ये भी हो सकता है कि छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी ग्रो फास्ट करती है। जैसा मैंने बोला छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी से अब ये बड़े ईपीसी प्लेयर में तब्दील हो रहे हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है लेकिन ग्रोथ के पैमाने पे ये इन सब कंपनियों से अभी तो आगे ही लग रही है और ऑर्डर बुक क्योंकि बढ़िया है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी में भी लगाइए और किसी दूसरी कंपनी की तरफ नज़र रखनी हो तो पीएनसी इंफ्रा भी हमें पसंद आता है, वहाँ पे भी हम लोग पॉज़िटिव हैं। ठीक है, आईपीओ का फायदा उठाना है तो सीगल इंडिया, एक लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको लगता है नहीं, जो ऑलरेडी जो लिस्टेड हैं, जो सेकेंडरी मार्केट में हैं, उसमें पीएनसी इंफ्रा ये सही लग रहा है आशा जी को। आशा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और सीगल इंडिया आईपीओ के हर पहलू पर विस्तार से, बारीकी से चर्चा धन्यवाद। करने के लिए और अपना राय शेयर करने के लिए।